दुनिया की विभिन्न प्रमुख और प्राचीन संस्कृतियां आध्यात्मिक और पौराणिक विचारों पर निर्भर है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार हम ईश्वर की शक्ति का सम्मान करते हैं और घातक दुष्ट शक्ति से विरोध करते हैं। ये घातक शक्तियां मानव सभ्यता को नष्ट करने और राक्षसी शक्ति को उत्तरोत्तर शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी असीम शक्ति का प्रयोग करती है। कई इतने शक्तिशाली भी होते हैं जिनका वध करने के लिए दैवीय हस्तक्षेप आवश्यकता पड़ जाती है। अति प्राचीन काल से ही अपनी हैवानियत, ताकत और असीम शक्ति से इन्होंने मानवता को आतंकित किया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी शैतानी ताकतों से रूबरू होंगे जिन्होंने कभी पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा था। कथाओं के अनुसार ये सब लौटेंगे और फिर से तहलका मचा देंगे। मेडुसा से लेकर बिस्टली हाइब्रिड चिमेरा तथा सौभाग्यवती हाथ वाले हेक्टोनचेर तक ग्रीक पौराणिक कथाओं में घातक जीवों की भरमार है जिन्हें आप अपने बुरे सपने में भी नहीं देखना चाहेंगे। और उनमें से सबसे शक्तिशाली टाइफोन थी। ये एक विशाल नागिन है जिसे सिर, हाथ, पंख और रेंगने वाले सांपों के निचले शरीर के रूप में वर्णित किया गया है। खतरनाक नागिन एकिडना तथा अन्य कई ग्रीक राक्षसों के साथ टाइफोन ने ओलंपस को भयंकर आक्रमण किया और दुनिया में शासन करने के लिए जूस से लड़ाई की। कुछ कथनों में टाइफोन ने अन्य ग्रीक देवताओं पर भी चट्टानें फेंककर हमला किया, जिससे कई देवता मिस्र भागने को मजबूर हो गए। एक प्रलयकारी लड़ाई के बाद शक्तिशाली जूस ने अपने शक्तिशाली वज्रपात अस्त्र के साथ राक्षस को हरा दिया। टाइफोन को तब टार्टार्स में बांध के कैद कर लिया गया था, जहां वह अनंत काल तक रहेगा। कई कथाओं में ये भी लिखा गया है कि भागे हुए देवता लड़ाई खत्म होने तक मिस्र में छुपने के लिए विभिन्न पशु रूप को धारण किया था। इसीलिए प्राचीन मिस्र के देवता जानवरों की विशेषताओं वाले देवताओं से भरे हुए हैं। लोग आज भी कहते हैं टाइफोन अपनी मुक्ति की रास्ता ढूंढ रही है और एक ना एक दिन वो बदला लेने को वापस आएगी। नॉर्स पौराणिक कथाओं में छल के देवता लोकी का बच्चा फेनरीर एक विशाल राक्षस भेड़िया है। मिडगार्ड सर्पेंट और हेल जैसे अन्य पौराणिक प्राणियों के साथ मिलकर फेनरीर एक दिन दुनिया का अंत कर देगा। यह राग्नारोक ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स के दौरान होने की भविष्यवाणी की गई है। राग्नारोक घटनाओं और आपदाओं की एक श्रृंखला है जो अंततः दुनिया के अंत की ओर ले जाएगी, जैसा कि पोर्टिक एडा और प्रोज एडा द्वारा भविष्यवाणी की गई है। ये भेड़िया असगर्डियन देवताओं के शक्तिशाली नेता ओडिन को भी मार डालेगा। अपनी सभी जादुई और लड़ाकू क्षमताओं के बावजूद ओडिन राग्नारोक से नहीं बच सकते। राक्षस भेड़िया उनको पूरा निगल जाएगा। प्रोज एड्डा ने इस बात का भी विवरण दिया है कि फेनरीर जब छोटा था तब भी कितना भयानक था। उनके भविष्यवाणियों के बाद फेनरीर को बांधने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फेनरीर ने आसानी से इसके चारों ओर लिपटे दो बेड़ियों को तोड़ दिया। उसके बाद देवताओं ने एक जादुई बंधन बनाया और भेड़िए से झूठ बोला कि बंधन को उसके ऊपर सिर्फ परीक्षण करेंगे और उसके बाद उसे मुक्त कर देंगे। फेनरीर सहमत हो गया, लेकिन परीक्षण के दौरान किसी देवता एक हाथ अपने जबड़ों में रखने की शर्त रखा, जिसके लिए बहादुर देवता टीयर ने स्वेच्छा राजी हो गए। एक बार जब फेनरीर को बांधा गया तो उसको छल के बारे में पता चल गया और प्रतिशोध में उसने टीयर के हाथ को चिर दिया। एडडास ने आगे कहा कि फेनरीर ग्लिपनीर से राग्नारोक तक बंधा रहेगा। एक बार जब यह मुक्त हो जाएगा, उस दिन क़यामत आ जाएगा। सुर्त्र एक विशालकाय क्रोध से जलती हुई राक्षस है जिसके पास एक धधकती तलवार है जो पूरे शहरों को तबाह कर सकती है। प्रोस एड्डा के 51वीं अध्याय में कहा गया है, सुर्त्र जहां भी जाएगा वहां उग्र विनाश होगा।
युद्ध में उसकी लपटें पृथ्वी को भस्म कर देंगी। यहाँ तक कि एसगर्ड की ओर जाने वाला शानदार इंद्रधनुषी पुल बिफरोस्ट उस समय टूट जाएगा जब मुस्पेन के बेटे उस पे सवारी करेगा। सबसे बुरी बात यह है कि प्राचीन पाठ में या अन्यत्र कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि कौन सूत्र को हराएगा या कम से कम उसे वश में करेगा। दी गई एकमात्र सांत्वना यह है कि दो नश्वर सूरत के नरक से बचेंगे और पुनर्जन्म की दुनिया को फिर से खोलेंगे। वे होर्डमिस होल्ड के भीतर छुपकर ऐसा करेंगे। स्थान की व्याख्या कुछ शोधकर्ताओं द्वारा विश्व वृक्ष ईगड्रीसील के वैकल्पिक संदर्भ के रूप में की गई है। प्राचीन मिस्र के धर्मशास्त्र में अपेप एक और विशाल सर्प है जो अराजकता का अवतार है। प्रकाश और सत्य के शाश्वत विरोधी अपेप सूर्य देवरा के कट्टर शत्रु के रूप में माना जाता है। रा की गर्भनाल से पैदा हुआ अपेप का वर्णन क्लासिक मिस्र के मिथकों में कुछ असमान है। कुछ संस्करणों में कहा गया है कि वह सांप के बजाय मगरमच्छ है। न्यू किंगडम के वर्षों के दौरान सांप को रा के शाश्वत दुश्मन के रूप में स्थापित करने के लिए अपेप की मिथक का विस्तार किया गया था। कहा जाता है कि अपेप पश्चिमी पर्वत बाकू में रा का इंतजार करता है, जहां हर शाम सूरज डूबता है। भगवान को देखते ही वो हमला कर देता है। उसकी दहाड़ से पाताल लौक हिल जाता है और उसकी करा से भूकंप आ जाते हैं। अपने दल द्वारा संरक्षित और प्रार्थनाओं द्वारा सशक्त रा हमेशा लड़ाई जीत लेते हैं। ये हर रोज होता है और अपेप अगले शाम की इंतजार करता है। रा की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्राचीन मिस्रवासी एक वार्षिक अनुष्ठान करते हैं जिसे क्याओस का निष्कासन कहा जाता है। इस दौरान अपेप का पुतला दहन किया जाता है। मिस्र की रक्षा करने और एक वर्ष के लिए रा को सशक्त बनाने में ये प्रभावी माना जाता है। इससे कोई यह अनुमान लगा सकता है कि प्राचीन मिस्रवासियों के लिए अपेप केवल कुछ अलौकिक खतरा नहीं था। सर्प को राष्ट्र के सबसे खतरनाक दुश्मन के रूप में चित्रित किया गया था। विशाल 8 सिर और पूंछ, काफी बड़ा शरीर के साथ जापान की यमता नो ओरोची एक भयानक सांप है। 7 साल तक शिंटो देवताओं की बेटियों के भक्षण करके ओरोची चर्चित हो गया था। शिंटो स्टोर्म के भगवान सुसनु आरोची को मारने के लिए तैयार हुए, पर शर्त ये था कि शिंटो देवताओं की 8वीं बेटी से वो शादी करेंगे। सुसानु जापानी शराब के 8 बैच से जहरीला करके आरोची को मार देते हैं। सुसानु सबसे मजबूत शिंटो देवताओं में से एक थे। हमला करने से पहले ओरोची को अक्षम करने की जरूरत था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सांप कितना खतरनाक है। विशेष रूप से यमाता नो ओरोची की उपस्थिति भी ग्रीक पौराणिक कथाओं में लर्नियन हाइड्रा के समानता के लिए लंबे समय से उल्लेख किया गया है। मिथक के पीछे जो भी उत्पत्ति हो, यह अभी भी एक राक्षस है जिसे आप अपने पास कभी नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों, इस एपिसोड को यही खत्म करके आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही ऐसी और एक अनोखी जानकारी भरी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी।